Hello friends, good morning. I welcome you in the presentation of class 9 mathematics. Your chapter is statistics. So friends, in a previous session we already seen how to represent data in a tabular form. Yeah, how to prepare a frequency distribution table. Okay, तो उसका कुछ एग्जाम्पल हमने देखा था. टुडे also we are going to study example based on the same topics. So today's your first example is the relative humidity in percent of certain city for a month of 30 days was as follow. एक कोई सिटी का रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज में रिकॉर्ड दिया गया है 1 मंथ का 30 दिन का. तो वो रिकॉर्ड इसी तरह है. फर्स्ट दिन में जो ह्यूमिडिटी है वो 98.1% है. 98.1. सेकंड डे 98.6. थर्ड डे 99.2. फोर्थ डे 90.3. इसी तरह ये जो रिकॉर्ड है 30 दिन का, एक मंथ का जो 30 दिन का रिकॉर्ड इसी तरह दिया गया है ह्यूमिडिटी. ओके, तो ये रिकॉर्ड दिया गया है. इसका क्या करना है हमें? पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद द क्लास साइज. ऑलरेडी हमें दिया गया क्लासेस क्या है 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा. इस टाइप के क्लासेस बनाना है और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. तो क्लासेस 84 to 86 यानी कि 84 से लेके 86 तक, बाद में 86 से लेके 88 तक, इसी तरह के क्लासेस बनाना है. तो यहाँ पे जो क्लास लेंथ है वो कितना है 2 का है. ओके, सॉरी, ये करेक्ट 2 का है. तो इसी तरह हमें क्लासेस बनाना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. सेकंड क्वेश्चन है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा इज अबाउट. तो ये जो डाटा है ये ह्यूमिडिटी जो है बहुत हाई, और जनरली ह्यूमिडिटी कौन से सीजन में होते हैं? बारिश वाला सीजन में, रेनी सीजन में. तो यानी कि ये रिकॉर्ड जो होगा एक तो जून जून जुलाई अगस्त इस मंथ में का हो सकता है, यानी कि वी कैन से ओनली रेनी सीजन. ओके, तो रेनी सीजन का ये रिकॉर्ड होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं. तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा. तो इस डाटा का रेंज क्या है? तो रेंज का फॉर्मूला हमने देखा है. क्या है रेंज का फॉर्मूला? रेंज रेंज इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये फॉर्मूला है. तो उसमें इस डाटा में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें इस डाटा की रेंज मिल जाएगी. तो वी विल सी वन बाय वन. तो हम लोग एक एक करके देखते हैं. तो फर्स्ट वी विल मेक हियर और वी विल प्रिपेयर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास का साइज कितना लेना है? 2, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिया है क्लास साइज 84 to 86, 84 से लेके 86 तक, यानी कि क्लास का साइज 2 है. 86 to 88 इसी तरह के क्लासेस बनाना है. हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड. द क्लास इंटरवल विल बी 84 to 86, 86 to 88, 88 to 18, 88 to 90 एंड सो ऑन. इसी तरह के क्लास इंटरवल हमें बनाना है, ऑलरेडी हमें दिया गया उसी तरह बनाना है. और बाद में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. तो वी विल प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ सी टेबल इसी तरह ये बनाया गया है. देखिए ये टेबल या पहला कॉलम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी, बाद में नंबर ऑफ डेज. उसके पहले हमें एक यहाँ पे हम बीच में एक कॉलम बना सकते हैं टैली मार्क. तो यहाँ पे टैली मार्क का कॉलम हम बीच में बनाएंगे. ओके, तो ये टैली मार्क का मतलब क्या होता है कि इस क्लास में इंटरवल में कितने ऑब्जर्वेशन है वो मार्क करता है, उसको बोलते हैं टैली मार्क. तो इसलिए क्या करना होगा, फर्स्ट ये टेबल इसी तरह आप लोग पहले बनाएंगे. अभी डाटा का एक एक ऑब्जर्वेशन का रीडिंग करना है. तो इस डाटा में योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज फर्स्ट दिन का जो ह्यूमिडिटी है वो 98.1 है. 98.1 है. ओके, तो ये 98.1 अभी ये जो हमने ग्रुप या क्लास सेंटर बनाए उसमें किस में आता है? तो 98.1 इज लाइज इन विच क्लास. यहाँ पे ओके, थोड़ा
हाँ 97.1 जो है ये अभी किस ग्रुप में होगा, तो 97.1 जो है ये पहला ग्रुप में आपका होगा, 97 टू 98 के बीच में होगा। इसलिए क्या करना है, उस ग्रुप या क्लास के आगे वर्टिकल लाइन निकालना है, दिस इज कॉल्ड टेलीमार्क। इसके लिए यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन उसका रिकॉर्ड हमने ये डाटा में कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे इधर क्रॉस करना है और इधर वर्टिकल लाइन एक एक निकालना है। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका 93.5 है, तो 93.5 आपका आता है 92 टू 94 के बीच में, तो इस ग्रुप के आगे अगेंस्ट टेलीमार्क लगाना है 1। ओके, योर थर्ड ऑब्जर्वेशन है 92.7, तो 92/7 आपका फिर से वही ग्रुप में होगा, तो उसी ग्रुप में या उसी क्लास इंटरवल के आगे सेकंड टेलीमार्क लगाना है। थर्ड आपका 95.1 है, तो 95.1 आपका ये ग्रुप में होगा 94 टू 96 के बीच में, इसलिए उसके सामने ये टेलीमार्क मार्क करना है। नेक्स्ट है 97.2, तो 97.2 आपका 96 टू 98 के बीच में, इसलिए उस ग्रुप में ये सेकंड टेलीमार्क आगे लगाना है। नेक्स्ट इज 93.3, तो 93.3 आपका 92 टू 94 के बीच में, तो इसलिए उस ग्रुप के आगे ये टेलीमार्क लगाना है। ओके, नेक्स्ट है 95.2, तो 95.2 आपका होगा 94 टू 96, तो इसलिए यहाँ पे टेलीमार्क लगाना है। नेक्स्ट 97.3, तो 97.3 आपका यहाँ पे होगा, इस ग्रुप के आगे टेलीमार्क लगाना है। 96.2, तो 96.2 सेम ग्रुप में होगा, यहाँ पे टेलीमार्क लगाना है। 92.1, 92.1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे टेलीमार्क लगाना है। 84.9, 84.9 आपका फर्स्ट ग्रुप में होगा, इसी तरह टेलीमार्क लगाना है। 90.2 ये इस ग्रुप में होगा, टेलीमार्क लगाना है। 95.7, अभी 95.7 इस ग्रुप में होगा, ये थर्ड लगाना है। 98.2, 98.2 लास्ट ग्रुप में होगा। 97.3, तो 97.3 आपका 96 टू 98 इसमें होगा, इसमें ऑलरेडी ये फोर्थ टेलीमार्क लगाए, तो फिफ्थ डायगोनली लगाना है लाइक दिस। ओके, और 6 वाला फिर से 1 टू 3, हाँ, तो इसी तरह ये फिफ्थ वाला जो डायगोनली, ताकि हमें काउंट करना आसान होगा कि ये जो बंच है ये 5 का है, तो काउंट करना आसान होगा। ओके, नेक्स्ट इज 96.1, तो 96.1 वही ग्रुप में आएगा, ये 5 ऑलरेडी हो गया, तो 6 वाला फिर से इसी तरह वर्टिकल लाइन निकालना है। ओके, नेक्स्ट इज 92.1, तो 92.1 आपका इस ग्रुप में होगा, ये फिफ्थ डायगोनली। तो इसी तरह सभी हर एक ऑब्जर्वेशन का रीडिंग करके उस ग्रुप में टेलीमार्क लगाना है। तो 5-5 का ये टेलीमार्क का ग्रुप बनाना है, ताकि काउंटिंग करना आसान होगा हमें। ओके, तो यहाँ पे सपोज 7 है, तो 7 इसी टाइप का होगा। ओके, तो इसी तरह ये टेलीमार्क आप लोग हर एक ऑब्जर्वेशन का, ये जो डाटा में दिया गया सभी ऑब्जर्वेशन जो है उसका रिकॉर्ड इसी तरह टेलीमार्क करके लगाना है। ओके, फिर बाद में काउंट करना है। अभी ये जो पहला ग्रुप था उसमें आपका एक ही टेलीमार्क आएगा, तो इसका मतलब ये 84 टू 86% ह्यूमिडिटी एक ही दिन था, तो इसलिए नंबर ऑफ डे आपका आएगा 1। ओके, अभी इस ग्रुप में आपका फिर से एक ही टेलीमार्क होगा। आप लोग यदि पूरा टेलीमार्क लगा दे तो एक ही होगा, इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी भी 1 है। और इसी तरह जितने टेलीमार्क है उस ग्रुप में, यहाँ पे 2 है तो 2, फिर से इस ग्रुप में भी 2 टेलीमार्क होगा 2, यहाँ पे 7 टेलीमार्क हो गए, तो 7 कैसी होगी 1 2 3 4, फिफ्थ वाला इसी तरह 6 और 7, इसी तरह 7 टेलीमार्क है, तो यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी 7। इसमें 6 टेलीमार्क होंगी, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो इसका फ्रीक्वेंसी 6। तो इसी तरह ये टेलीमार्क लगा के जितने टेलीमार्क है वो काउंट करना है और नंबर ऑफ डे यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इसी तरह ये जो टेबल बन जाता है, दिस टेबल इज कॉल्ड, और एक ध्यान में रखना है, ये टोटल लास्ट में जो है, टोटल लास्ट का जो कॉलम है टोटल वो 30, इनका जोड़ जो है वो आपका आना चाहिए नंबर ऑफ, ये जो नंबर ऑफ डेज है आपके, नंबर ऑफ डे का जो रिकॉर्ड दिया है, ये 30 दिन का रिकॉर्ड दिया है, इसके लिए आपका टोटल यहाँ पे 30 आना चाहिए। तो ये 30 आता है कि नहीं चेक करना है। यदि कम आ गया इसका मतलब आपका एक आधा ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने छोड़ दिया है।
यदि ज्यादा गया तो एक आधा ऑब्जर्वेशन का आप लोगों ने एक्स्ट्रा मार्क किया गया है। तो इसी तरह ये क्या करना है, मार्क करते समय यहाँ पे कट करना है और उसके आगे टैली मार्क लगाना है इसी तरह, ठीक है। दूसरा कट करना है और उसके आगे टैली मार्क लगाना है। तो इसी तरह यदि हम लोग करते हैं तो आप लोग ये जो टैली मार्क है सही ढंग से यानी कि करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट टैली मार्क आपका आ गया तो नंबर ऑफ टैली मार्क आप लोग काउंट करके ये कॉलम में लिखना है, यानी कि 84 टू 86 जो ह्यूमिडिटी थी वो एक ही दिन थी। 86 टू 88% के बीच वाली ह्यूमिडिटी भी एक ही दिन की थी। 92 टू 94% ह्यूमिडिटी कितने दिन थी, 7 डेज थी। तो इसी तरह हम लोग ये टेबल बना सकते हैं और उसका रीडिंग भी कर सकते हैं। तो दिस टेबल इज कॉल्ड व्हाट, दिस टेबल इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इस टेबल को बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसी तरह से कोई भी डाटा का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अभी ये जो रिकॉर्ड दिया गया है ये किस सीजन का है, तो ये ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, 97%, 93%, यानी 84% के ऊपर ही है। इसका मतलब बहुत हाई है। और हाई ह्यूमिडिटी कब रहती है, जनरली रेनी सीजन में। तो ये जो डाटा है ये रेनी सीजन का है, इसलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई एंड देयरफॉर द डाटा इज अबाउट द मंथ ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो मंथ होते हैं जनरली कौन से बारिश स्टार्ट होता है जून से, हाँ, जून जुलाई अगस्त। तो जुलाई तो आपका 31 का होता है, ये 30 दिन का ही रिकॉर्ड है ना। तो ये होगा आपका अगस्त मंथ का जनरली ऐसा, या रेनी सीजन बोल दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं। तो ये लिखना है सिर्फ रेनी सीजन। ओके, थर्ड अभी रेंज निकालना है। तो अभी देखिए इस डाटा में आपका मिनिमम ऑब्जर्वेशन, देखिए क्या है, 84 पॉइंट, मिनिमम ऑब्जर्वेशन आपका 84.9 यहाँ पे कहीं तो भी है मिनिमम, ऑब्जर्वेशन 84.9 है। ओके, और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपका है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन आपका 99.2 है, 99, 99.2 ये आपका मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो योर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इज 99.2, मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज 84.9। ओके, तो अभी इसका डिफरेंस निकालना है। तो पहले लिखना है हम लोग रेंज का फॉर्मूला, रेंज ऑफ द डाटा का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। लेकिन इस डाटा में आपका मैक्सिमम वैल्यू है 99.2, मिनिमम वैल्यू है 84.2। तो ये रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू मीन्स 99.2 माइनस मिनिमम वैल्यू मीन्स 84.9, इनका सब्ट्रैक्शन आता है आपका 14.2। सो रेंज ऑफ द डाटा इज 14.3। तो इसी तरह हम लोग किसी भी डाटा का रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट मेजर टू बी नियरेस्ट सेंटीमीटर। ये 50 छात्रों का हाइट सेंटीमीटर में रिकॉर्ड किया गया है, वो नीचे तरह इसी तरह है, हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। इसी तरह है, पहला जो छात्र है उसका हाइट है 161 सेमी, दूसरा जो छात्र है उसकी हाइट है 150, थर्ड जो स्टूडेंट है उसका हाइट है 154। इसी तरह ये जो है 50 छात्रों का, 50 छात्रों का हाइट का रिकॉर्ड किया गया है इसी तरह। ओके, तो वहां पे पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय ग्रुप फ्रीक्वेंसी। इसका हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग, ऑलरेडी हमें दिया गया है, टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 टू 165, 165 टू 170 एक्सेट्रा, यानी कि क्लास लेंथ 5, क्लास का साइज 5 लेके हमें इसी तरह के क्लासेस बनाने, 160 टू 165, 165 टू 170, अगले वाला क्या होगा 170 टू 175, 175 टू 180, इसी तरह के क्लासेस बनाने। और ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल
हमें बनाना है, पहला काम। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। टेबल से हम लोग उससे क्या नतीजा हम निकाल सकते हैं, वो टेबल बनाने के बाद ही हमें पता चलेगा। इसलिए पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। तो वी विल प्रिपेयर फर्स्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो वी विल मेक हियर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके, बाय टेकिंग अ क्लास इंटरवल। हमें ऑलरेडी दिया गया है क्लास इंटरवल क्या लेना है, 160 to 165, 165 to 170, etc. Okay, and by observing the data given above, required table is as follow। तो उसका टेबल इसी तरह होगा। तो टेबल देखिए, तो हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए होते और इसी तरह का टेबल बनाना है। ये टेबल आपका है, ओके, ये टेबल बनाया मैंने, उसमें 3 कॉलम बनाए। पहला हाइट टेलीमार्क, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और क्लासेस हमें ऑलरेडी दिया था कि 160 टू 165, लेकिन आपका छोटा ऑब्जर्वेशन भी 150 से स्टार्ट है। तो हमने स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 150 टू 155, 150 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170, 170 टू 175 सफिशिएंट है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट 175 से कम है। मैक्सिमम इसमें 175 से कम है और मिनिमम जो है 150 है, तो इसलिए हमने 150 से स्टार्ट किया। यदि 140 है तो हम लोग 140 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मिनिमम यहाँ पे 150 है, मिनिमम 150 है और मैक्सिमम 170 है। तो 150 टू 170 के बीच में इसी तरह ये क्लासेस हमने बनाए। ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, ये टेबल बनाने के बाद, ये टेबल हमने बना दिया। ओके, दिस इज योर टेबल लाइक दिस। हाँ, अभी ये ग्रुप बनाए, यानी कि इसको हम ग्रुप इंटरवल बोलते हैं। अभी क्या करना है, ये जो डाटा हमें दिया गया है उसका एक एक ऑब्जर्वेशन का रीडिंग करना है। तो इस डाटा में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपका 161 है, उसको कट कर देना है। अभी 161 ये किस ग्रुप में लाइज करेगा, किस ग्रुप में होगा, तो 161 लाइज बिटवीन 160 टू 165, ये दोनों के बीच में होगा। इसलिए उस ग्राफ, उस क्लास या ग्रुप के आगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नथिंग बट व्हाट, टेलीमार्क। तो इस ग्रुप के आगे 1 टेलीमार्क लगाना है। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये पहला हो गया आपका। सेकंड 150 है, तो 150 कहाँ पे होगा, 150 टू 155 के बीच में, इसलिए उस ग्रुप के आगे टेलीमार्क लगाना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका 154 है, तो 154 सेम ग्रुप में आएगा, करेक्ट, तो उसके आगे दूसरा टेलीमार्क इसी तरह लगाना है। 165, 165 आपका कहाँ पे होगा, ये क्लास में या ये क्लास में, 160 टू 165 में या 165 टू 170 में। तो मैंने कल बताया था कि हमेशा हायर ग्रुप में लेना है, तो हायर ग्रुप आपका ये, तो इसलिए 165 लाइज इन द ग्रुप इंटरवल 165 टू 70, तो इसलिए इस ग्रुप में यहाँ पे टेलीमार्क लगाना है। 168, 168 आपका क्या होगा, सेम ग्रुप में 165 टू 170 के बीच में, तो इसलिए उस क्लास में आगे टेलीमार्क लगाना है। 161, 161 आपका होगा 160 टू 165 के बीच में, इसलिए उस ग्रुप में टेलीमार्क लगाना है। 154 आपका होगा 150 टू 155 के बीच में, इसलिए यहाँ पे टेलीमार्क लगाना है। 162 आपका होगा 160 टू 165 के बीच में, इसलिए ये टेलीमार्क उसके आगे लगाना है। 150 आपका फर्स्ट ग्रुप में आएगा, 151 आपका फर्स्ट ही ग्रुप में आएगा। फोर्थ हो गया तो फिफ्थ वाला ये टेलीमार्क लगाना है। तो इसी तरह ये टेलीमार्क लगाना है। ओके, तो सभी ये मैंने कुछ 10-12 ऑब्जर्वेशन का टेलीमार्क लगाए। आप लोग इसी तरह सभी जो ऑब्जर्वेशन है उसको यहाँ पे ऊपर कट करना है डाटा में, और उस ग्रुप के आगे टेलीमार्क लगाना है। तो इसी तरह हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इस ग्रुप में आपके 12 टेलीमार्क हो गए, तो ये 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, ये 10, 11, 12, तो इसी तरह ये 12 होंगे। इस ग्रुप में 9 फ्रीक्वेंसीज का मतलब 9 होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस ग्रुप में 14 है, तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इस ग्रुप में 10 है, 4, 5th,
5 6 7 8 8 9 10। ओके, इस ग्रुप में 5 है तो 1 2 3 4 5। ओके, तो इसी तरह ये टेलीमार्क आप लोग का टेबल बनाएंगे तो इसी तरह आपकी टेलीमार्क आएगी। फिर बाद में अभी पहला ग्रुप में कितनी टेलीमार्क है, ये 5 का बंच है, ये 5 का 10 हो गए और ये 2 यानी कि 12। तो इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी 12 है। इसका मतलब 12 छात्रों का हाइट 150 से लेके 155 तक है। ओके, ये सेकंड ग्रुप है आपका 150 टू 160, उसमें आपको टेलीमार्क दिखाई दे रही है 9। तो इसका मतलब इस ग्रुप का फ्रीक्वेंसी 9 है। 155 टू 160 का फ्रीक्वेंसी 9 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 छात्रों का हाइट 155 से लेके 160 तक है। ओके, 160 टू 165 इस ग्रुप में टेलीमार्क कितनी आपकी, ये 5 ये 5 10 प्लस 4 14 है। तो इसका मतलब 14 छात्रों का हाइट 160 सेंटीमीटर से लेके 165 तक है। उसी तरह 165 टू 170 इसमें 10 टेलीमार्क्स है तो उसका फ्रीक्वेंसी 10 आ गया। इसका मतलब 10 छात्रों का हाइट 165 टू 170 है। बाद में लास्ट ग्रुप आपका 170 टू 175, उसमें 5 टेलीमार्क्स है आपकी। इसका मतलब इसका फ्रीक्वेंसी 5 है और इसका मतलब हो गया है कि 5 छात्रों का हाइट 170 सेमी से लेके 175 तक है। ओके, तो ये इस आप लोग इस डाटा का या इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी इसी तरह हम कर सकते हैं। ओके, तो वी गेट हियर ग्रुप फ्रीक्वेंसी, दिस टेबल इज नोन एज द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अभी ये सेकंड क्वेश्चन था कि इस डाटा से आप लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अभी देखिए ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। हाँ, ओके, अभी देखिए इसमें 160 से 165 सेमी हाइट, 165 से कम हाइट वाले ये छात्र है। तो इनका जोड़ कितना हो गया, 14 प्लस 9 कितना हो गया, 23। 23 प्लस 12 35 हो गया। कितना हो गया, ये जोड़ हो गया 35। और टोटल आपके छात्र कितने हैं, टोटल स्ट्रेंथ 50 है। 50 में से 35 स्टूडेंट का हाइट जो है 165 से कम है। इसका मतलब ये 35 जो है 50% से ज्यादा हो गया। ओके, 50% से ज्यादा हो गया। इसका मतलब 50% से ज्यादा छात्रों का हाइट जो है 165 सेंटीमीटर से कम है। ओके, ऐसा अलग अलग कंक्लूजन हम कर सकते हैं। तो इस डाटा में 50% से ज्यादा छात्रों का हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है। तो ये हम बोल सकते हैं, इट कैन बी कंक्लूड दैट मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट आर शॉर्टर देन 165 सेमी। इस डाटा में 50% से ज्यादा छात्रों का हाइट 165 सेंटीमीटर से कम है, ये हम कंक्लूड निकाल सकते हैं। या हम बोलेंगे कि 170 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट वाले इस ग्रुप में 5 छात्र है। ऐसा अलग अलग कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 170 टू 175 का फ्रीक्वेंसी 5 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 स्टूडेंट का हाइट 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ओके, तो इसी तरह अलग अलग कंक्लूजन आप लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ओके, तो नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल। द कॉइन्स वेयर टॉस 30 टाइम्स साइमल्टेनियसली। कॉइन कितने टाइम्स टॉस किया है, 30 टाइम्स। ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड ऑकर्स वर नोटेड डाउन एज फॉलो। और उसका हेड कितने बार आया उसका रिकॉर्डिंग नीचे दिया गया है। ओके, तो कॉइन टॉस किया 3 टाइम टॉस किया पहली बार, तो उसमें हेड एक भी नहीं मिला था, यानी कि 0 टाइम हेड मिला है। ओके, फिर से एक कॉइन 3 बार टॉस किया तो उसमें हेड आपको 1 बार मिला है। फिर से 3 कॉइन टॉस किए तो उसमें हेड 2 टाइम मिला है। फिर से 3 कॉइन टॉस किए उसमें भी हेड 2 टाइम्स मिले। इसी तरह 3 कॉइन टॉस किए कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स कॉइन टॉस, 30
टाइम्स 30 टाइम टॉस किए 3.30 टाइम हमने टॉस किए और उसमें हिट कितने आए उसका रिकॉर्डिंग इसी तरह किया गया है। 3 टाइम टॉस किया तो उसमें एक भी हेड नहीं मिला यानी कि 0 टाइम मिला था। फिर से 3 टॉस किया सेकंड टाइम तो उसमें हेड आपको 1 मिला है। इसी तरह 30 टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और ये हेड का रिकॉर्ड इसी तरह है। अभी हमें क्वेश्चन है प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबो। इसका हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ओके, तो हाउ टू मेक अ टेबल, तो किसी तरह टेबल बनाएंगे देखिए। तो इसलिए बाय ऑब्जर्विंग द डाटा गिवन अबो द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी लाइक दिस। तो इसी तरह होगा, तो यहाँ पे ये टेबल इसी तरह बनाया गया है। ओके, तो ये टेबल में पिछले एग्जांपल जैसे ये 3 कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ हेड, टेलीमार्क, नंबर ऑफ टाइम्स। तो पहली बार 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड वाले कितने बार है ये हमें टेलीमार्क लगाना है। तो इस डाटा में हम लोग एक एक ऑब्जर्वेशन का रीडिंग करेंगे। तो डाटा में पहला ऑब्जर्वेशन आपका 0 है, तो ये 0 के सामने आप लोग 1 टेलीमार्क लगाना है। सेकंड ऑब्जर्वेशन आपका 1 है तो 1 के सामने टेलीमार्क लगाना है। टू टाइम्स है तो टू के सामने ये 2 टेलीमार्क लगाना है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 है तो ये 1 के सामने ये दूसरा टेलीमार्क। नेक्स्ट 2 है तो 2 के सामने ये टेलीमार्क। नेक्स्ट 3 है तो 3 के सामने ये टेलीमार्क। नेक्स्ट आपका फिर से सॉरी 1 है पहले, तो 1 के सामने 1 के सामने यहाँ पे ये टेलीमार्क। बाद में 3 है तो 3 के सामने टेलीमार्क्स। 0 है तो 0 के सामने ऑलरेडी एक लगा दिया है। 1 के सामने ये टेलीमार्क। 3 के सामने ये टेलीमार्क। 1 डबल है तो 1 के सामने डबल, ये 4 ऑलरेडी हो गए। ये फिफ्थ लाइक दिस। बाद में 2 डबल है, 2 के सामने 2 मारते हैं हम लोग, ये एक और ये दूसरा फिफ्थ डायगोनली। 0 के सामने टेलीमार्क। बाद में 1 है तो 1 के सामने ये टेलीमार्क। 2 है तो 2 के सामने ये टेलीमार्क। बाद में 1 है तो 1 के सामने टेलीमार्क। 3 है तो 3 के सामने ये टेलीमार्क। 0 डबल है तो 0 के सामने डबल। बाद में 1 डबल है तो 1 के सामने ये डबल। बाद में 2 है तो 2 के सामने ये टेलीमार्क। 3 के सामने ये फिफ्थ वाला लाइक दिस। 2 डबल है तो 2 के सामने डबल, ये 2 4। ओके, बाद में 0 है तो 0 के सामने। तो इसी तरह ये टेलीमार्क लगाना है। ओके, एक एक ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे कट करना है, उसके सामने टेलीमार्क लगाना है। ऐसा कर दे तो करेक्ट होगा। ओके, नाउ 0 देखिए, अभी ये 0 नंबर ऑफ हेड 0 है, उसके सामने कितने टेलीमार्क से 6 है, तो इसलिए इस ग्रुप यानी कि 0 का फ्रीक्वेंसी 6। तो 0 टाइम हेड हमें कितने टाइम मिला है 6 टाइम। 1 यहाँ पे कितने टेलीमार्क्स है 10 है, तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी 10। इसका मतलब 10 टाइम आपको 1 हेड मिला है। बाद में ये 2 कितना है 9 टाइम्स है, तो इसका फ्रीक्वेंसी 9। 3 टाइम्स हेड कितने बार है 5 टाइम्स है, इसका मतलब आपको 5 टाइम्स तीनों हेड मिले थे। ओके, तो 5 टाइम्स तीनों हेड। तो इस टेबल से हम लोग ये हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या इसी तरह हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर all are understanding. If you have any doubt, any problem, then you can contact me anytimes, no problem. My contact number is 9420439784. Okay friends, so okay, goodbye, have a good day.